जब इस बाइक को लिया था मैंने तो बहुत सारे रिव्यू देखे थे और हम भी ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो बहुत सारे रिव्यू चेक करते हैं, लेकिन बाइक का असली रिव्यू जब भी पता चलता है जब आपको 1000 ऑफ किलोमीटर उसको चला लो। और मैंने इस बाइक को ना केवल सिटी में चलाया है, साथ के साथ मैं इसको लद्दाख लेके गया हुआ हूँ, उत्तराखंड लेकर के गया हूँ, हाई अल्टीट्यूड पासेस कवर किए हैं, वाटर क्रॉसिंग कवर की हुई है, ऑफ रोड भी किया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ सुजुकी वी स्टॉर्म के प्रो एंड कॉन्स। कहने का मतलब बाइक में क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊँगा आपको मैं कि बाइक को 2026 में कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी वी स्टॉर्म के प्रो एंड कॉन्स की, मतलब क्या क्या इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या क्या नेगेटिव। पेपर पे ये बाइक 249 सीसीज की है, इसमें इतना ग्राउंड क्लियरेंस है, ये ऐसे भागती है, इसमें ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये सब बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या रियलिटी है ना उसकी बात करेंगे। कहते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत है ना अच्छे काम से करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रो के बारे में बात करते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहले इसका जो प्रो है वो है इसकी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, जब इस बाइक को चलाते हैं ना, अपन चाहे सिटी में चला लो चाहे हाईवे पे चला लो, तो आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है ना वो बहुत आरामदायक होता है। इसको जब मैं शुरू में उत्तराखंड लेकर के गया था तब इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि उत्तराखंड इतना ज़्यादा टफ है नहीं। कुछ टेरेन है, लेकिन जहाँ मैं गया था 4 धाम करके आया था, वहाँ इतना टफ था नहीं। उसके बाद में मैं इसको लेकर गया लद्दाख, और लद्दाख में आपको पता है सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ऑफ रोड भी था, वाटर क्रॉसिंग थी, हाईवे भी अच्छे थे, हाई अल्टीट्यूड पासेज भी थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना A1 है। देखो इसका जो सेकंड प्रो है वो है हाईवे की परफॉर्मेंस। देखो इसका जो इंजन है वो वैसे तो 249 सीसी का है, लेकिन इसके साथ में जो हाईवे पे इस बाइक की परफॉर्मेंस मिलती है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। इस बाइक को आप 80 से 100-110 के बीच में आराम से क्रूज कर लो, ये कहीं आपको रिग्रेट फील नहीं करवाएगी। और साथ के साथ में इस बाइक में कैपेबिलिटी है कि ये एक दिन में आपको 1000-1500 किलोमीटर आराम से कवर करवा देगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसका जो थर्ड प्रो है वो है बैड रोड के लिए ये बाइक बहुत अच्छी है। मतलब जब भी रोड ख़राब आ जाती है ना तो ये बाइक है ना एक नए अवतार में खुद को पेश करती है। आपको ऐसा लगता है यार अब मज़ा आएगा। बाइक दिखने में बहुत मस्कुलर है, तो देखकर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुदा देंगे वहाँ कुदा देंगे। एक्सट्रीम लेवल की जो ऑफ रोड है ना वो तो ये बाइक नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ मतलब जो रोड के साथ में टूटी रोड आ गई, वाटर क्रॉसिंग आ गई ना, वहाँ ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बाइक के ABS भी बहुत अच्छे काम करते हैं। साथ के साथ में जो इसका रियर का सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ये हार्ड है तो आप इसको थोड़ा सॉफ्ट करवा सकते हो, और अगर आपको लगता है सॉफ्ट है तो हार्ड करवा सकते हो। हम इंडियन कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब हम हाईवे पे निकलते हैं ना फिर भी अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। अपन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मतलब कहीं ना कहीं गड्ढे तो आ ही जाते हैं, और ये रियलिटी है, गड्ढे कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी रोड टूटी हुई अचानक से आ जाती है। तो ये बाइक है ना एक्चुअली बनी इंडियन रोड्स के लिए। जब आप इसको हाईवे पे सूत रहे हो और अचानक से रोड टूटा हुआ जाएगा ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फील करवा देगी यार ये क्या हुआ। मतलब ये वहाँ भी आपको परफॉर्म अच्छा करके दिखाएगी। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं इसको नदियों में ही कुदा दूँ, केवल मतलब जहाँ रोड ही ना हो वहाँ कुदा दूँ, तो ये बाइक उसलिए नहीं बनी है भाई। तो बाइक सर्वगुण संपन्न है, मतलब हर चीज़ आप थोड़ा आराम से इस पर कर सकते हो। लेकिन आप केवल सोचो कि मैं केवल ऑफ रोड ही करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइक है ये एक ट्यूरिंग बाइक है, लेकिन जब रोड अच्छा चल रहा है तब तो ट्यूर कर लो। उसके बाद में जब रोड अचानक से टूटा हुआ आ जाता है या ख़राब आ जाता है ना, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है ना ADV का वो ऑन हो जाता है। लेकिन इतना भी ऑन नहीं होता है कि आप सोचो कि जहाँ रोड नहीं हो ना मैं वहीं कूदा दूँ, ऐसा नहीं है। प्रो है वो है इसका 19 इंचेस का फ्रंट व्हील। इसका जो बेनिफिट है ना वो हमें मिलता है ऑफ रोड में, या अचानक से जब रोड बिल्कुल टूटी हुई आ जाती है ना तो वहाँ पर छोटे मोटे स्टोन्स आ जाते हैं, रोड टूटी हुई आ जाती है, ऑफ रोड आ जाता है, पोथ होल्स आ जाते हैं, उसमें हमको एक्चुअल में पता चलता है कि 19 इंचेस का जो व्हील है ना वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। ये बाइक एक हार्डकोर ऑफ रोडर तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्यूरिंग के साथ में अगर हल्का फुल्का एडवेंचर आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। ट्यूरिंग कैपेबिलिटी से मतलब ये है दोस्तों, जब हम हाईवे पर जाते हैं तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन, मतलब हम देखते हैं कि ये बाइक एक दिन में कितना चल सकती है। तो ये आराम से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर आराम से अपन इसको चला सकते हैं विदाउट एनी हीटिंग इश्यू। इस बाइक को जब बनाया गया है ना तो बनाया गया है इसको सब चीज़ों के लिए। कहने का मतलब आप हाईवे पे भी चला लो, सिटी में भी चला लो, और ऑफ रोड में भी थोड़ा बहुत ले जाओ इसको, रिवर क्रॉसिंग कर लो, हाई अल्टीट्यूड पे ले जाओ, लद्दाख ले जाओ। तो मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस बाइक को बनाया गया है, और इन सब चीज़ों की जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो इस बाइक के अंदर है। मतलब इस बाइक से आप मल्टीपल राइडिंग जो कंडीशन है ना उसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। बाइक में काफ़ी फीचर है, जैसे इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी है, साथ के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, ABS तो मिलते ही हैं, और साथ के साथ में बाइक का जो लुक है ना वो भी बहुत सुंदर है।
देखो ये तो हो गए कुछ बाइक में जो प्रो थे, जो मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम कॉन्स की। देखो इस बाइक में पहला जो कॉन या नेगेटिव लगा मुझे वो है इसका वेट। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में वेट है 167 kg का। हाइट अगर आपकी नॉर्मल है, अच्छी है, तब तो कोई इशू आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट एवरेज है 5'5", 5'6" ना, तो इस बाइक को आगे पीछे करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड इसका जो कॉन है वो है इसकी सीट हाइट। देखो दोस्तों, इसकी जो सीट हाइट है वो है 835 mm की। तो अगर आपकी हाइट वही मतलब एवरेज से थोड़ी अच्छी है या एवरेज है 5'7", 5'8" के अप्रॉक्स या इससे ज़्यादा, तो आप इस बाइक को आराम से हैंडल कर सकते हो। और अगर आपकी हाइट रह जाती है 5'5", 5'6", 5'4" ना, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है इस बाइक को संभालने में। इस बाइक का थर्ड जो कॉन है वो है ये ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। मतलब इसकी जो लुक्स है ना, लुक्स देख करके हमें ऐसा लगता है कि भैया खरीद लेंगे और मतलब ऑफ रोड पे चले जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ चढ़ा देंगे वहाँ चढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, एक्चुअल में जब इसको आप चलाओगे ना, तो आपको ये फील होगा कि ये जो बाइक है ना, ये ऑफ रोड के लिए बनी नहीं है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर सकते हो हाईवे के साथ साथ में, लेकिन आप सुबह इसको लेकर के निकल जाओ कि आज केवल ऑफ रोड ही करूँगा पहाड़ों पे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब आप खरीदो इसको तो आराम से इसकी टेस्ट राइड लो, चलाओ, तब आपको फील होगा कि ये बाइक मतलब सब चीज़ों के लिए बनी है, केवल ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। अब जो चौथा इसका कॉन है वो है हाई RPM। जी हाँ दोस्तों, जब अपन इसको हाईवे पर चलाते हैं तो 110, 120 तक तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन कई बार अपने अंदर चुल उठती है कि यार 130 चलाते हैं, टॉप स्पीड देख लेते हैं। तो जब अपन इसको 110, 120 से ऊपर लेकर के जाते हैं ना, तो हल्का हल्का वाइब्रेशन के बजीनेस सी मतलब सुनाई देता है, महसूस होता है आपको। वो रॉयल एनफील्ड की जैसा गड़गड़ तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक बजीनेस आता है कि थोड़ा बहुत कंपन है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे इसका कॉन लगा। तो जब इस बाइक को ख़रीदा था मैंने, तो मतलब बहुत सारे रिव्यू देखे थे, लेकिन एक्चुअल में इसका जो सर्विस कॉस्ट है या ऑनरशिप कॉस्ट कह लो ना, वो थोड़ा ज़्यादा है यार। मतलब जब मैंने इस बाइक की सर्विस कराई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बाइक का मेंटेनेंस है ना थोड़ा ज़्यादा है। वीडियो में लोग बहुत कम बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब मैं ब्रेक पैड की बात करता हूँ। अभी तक मैं जो बाइक चला रहा था वो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक थी। उसका मतलब 500, 550 रुपये में दोनों पहियों के जो है ब्रेक पैड आ जाते थे। लेकिन इसमें 550, 600 रुपये का एक ही पहिए का ब्रेक पैड है। तो अगर दोनों आपको चेंज करवाने हैं तो 1300-1400 रुपये आपके आराम से लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो मेंटेनेंस है ना वो थोड़ी ज़्यादा है। अब जो अगला कॉन है वो है इसका विंड शील्ड। जी हाँ दोस्तों, विंड शील्ड देखने में बहुत सुंदर है। वही बात कहूँगा फिर से, अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" तक है तो ये विंड शील्ड आपको हेल्प कर देगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 5'7" से 5'8", 5'9", 5'10" अगर आपकी हाइट है ना, तो विंड शील्ड कोई काम की नहीं है। पूरा हेलमेट पे या पूरा चेहरे पे, चेस्ट पे आपकी हवा आने वाली है। अब देखो ये तो हो गए प्रो एंड कॉन्स। अब जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है ना कि हाँ भाई बाइक लेनी चाहिए 2026 में या नहीं, तो मेरा जो वर्डिक्ट है वो यही है कि हाँ भाई ज़रूर लेनी चाहिए। अब दूसरा सवाल उठता है कि किसको लेनी चाहिए। ये बाइक उसको लेनी चाहिए जिसको सिटी में चलाना है, हाईवे में चलाना है, ऑफ रोड पे चलाना है, हाई एल्टीट्यूड पे चलाना है, जहाँ रोड नहीं हो वहाँ चलाना है, तो लोग इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। और अब बात आती है कि किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो एक तो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है ना, तो आप बाइक को मत लो। दूसरी बात, अगर आपको केवल ऑफ रोडिंग करना हो तो भी इस बाइक को मत लो। अगर आपकी राइडिंग थोड़ी सी अग्रेसिव है, एकदम से भगाना, एकदम से रोक देना, गड्ढों में कूदाना, ये वो, तो भी ये बाइक आपके लिए नहीं है। क्योंकि बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी लो लगी मुझे। तो अगर आप ऐसे करोगे, गिर जाओगे, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली आराम से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको आ जाएगी। तो ये भी बता दिया मैंने आपको कि किसको लेनी चाहिए या किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो बाइक को खरीदने के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रो और कॉन्स आते हैं। दोनों ही चीज़ आपके साथ शेयर कर दी मैंने। वैसे 2026 में सुजुकी वी-स्टॉर्म में एक अच्छा ऑप्शन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई उसमें ध्यान रख करके अगर आप बाइक को कंसिडर करोगे तो अच्छा रहेगा। अब जो चीज़ एक्चुअल में मैंने फील करी वो सब बता दी मैंने आपको। लेकिन अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है आपको इस बाइक का सबसे बड़ा प्रो क्या लगा और सबसे बड़ा कौन क्या लगा, ये मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड में बहुत जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।